वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो इस वक्त कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। को याद होगा कि पिछले 4 साल में कि तब्दीली के नाम पे क्या तबाही किया गया है इस मुल्क के साथ, किस तरीके से ना सिर्फ हमारा जमहूरी निज़ाम के साथ, हमारा इंसानी हकूक़ के साथ, हमारा मीडिया फ्रीडम्स के साथ खेला गया, मगर साथ साथ हमारा मईशत के साथ जो मुआशी हालात पैदा किए गए वो भी हम सब के सामने हैं। ना सिर्फ उस 4 साल कारकर्दगी की वजह से, मगर जाते हुए निकलते हुए जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म ने हमारा मईशत पे, पाकिस्तान की मईशत पे खुद कुश हमला करके पाकिस्तान को अपनी तारीख में पहली बार डिफ़ॉल्ट के ख़तरा तक लेकर गया था। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और उनकी फ़ाइनेंशियल टीम की दिन रात मेहनत की वजह से हमने पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचा दिया है। और इंशाअल्लाह ताला अब जितना टाइम हमारे पास रहता है, मेरा ख्याल 10-11 महीने इस असम्बली का, मैं उम्मीद करता हूँ कि नौ-मुंतखब मेंबर्स और हम सब मिल के मेहनत करेंगे कि हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें, उनके आवाज़ बने और इस झूठ का, इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करके इंशाअल्लाह ताला हम अगले इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। आखिरी बात जनाब स्पीकर, हम अपना जो अक़लियत कम्युनिटी है उनके, हमारा हिंदू कम्युनिटी का आज एक बहुत बड़ा दिन है, दिवाली का दिन है, तो मैं दिवाली मुबारक पाकिस्तान में ख़ास तौर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू बहन भाइयों को दिवाली मुबारक कहना चाहूँगा। थैंक यू जनाब स्पीकर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। पाकिस्तान ने अरशद शरीफ की हलाकत की तहकीकात के लिए केनिया से दरख्वास्त की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के कायम मुकाम सेक्रेटरी खारिजा रज़ा बशीर ने केनिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात की। हुकूमत पाकिस्तान केनिया के हुकाम के साथ अरशद शरीफ की मैयत लाने के लिए मुतहरिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर विलियम रूटो से ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त की है। कीनिया के सदर ने इस अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन कीनिया की हुकूमत से ज़ाब्ते की कार्रवाई के अमल को तेज़ करने के लिए राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मजीद कहना था कि कायम मकाम सेक्रेटरी खारिजा ने अरशद शरीफ की मैयत जल्द भिजवाने की दरख्वास्त की है। इंतहाई अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। कराची में सैलाब मुतासरा 8 से 9 साल बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती की दिल दहला देने वाली वारदात। बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक हो गई है। सैलाब में घर बर्बाद हो गया, बाप का साया सर पर नहीं। माँ के साथ बच्चे कराची आ गए। क्लिफ्टन के इलाके में रोड पर सोते थे। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से लंगर का खाना खाते थे। ये बच्ची सुबह गायब हुई, शाम को वापस माँ के पास पहुंची तो उसकी हालत गैर थी। माँ अस्पताल ले गई जहां बच्ची के तिब्बी मुआयने में इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक हुई। वालिदा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान बच्ची को कार में ज़बरदस्ती साथ ले गए थे, नामालूम मुकाम पर ज़्यादती का निशाना बनाया। इस अफसोसनाक वाक़े पर हम कोशिश करेंगे कि तफसील हासिल करें। हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दिशान शाह, हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद और खावर खान। दिशान, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। उस शॉपिंग मॉल के बाहर आप मौजूद हैं जहां ये बच्ची अगवा की गई, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल ये गुज़िश्ता रोज़ सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब ये दिलखराश वाक़या पेश आया है। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में वाक़ एक मकामी शॉपिंग मॉल के बाहर जो सड़क है वहाँ पर ये बच्ची भीख मांग रही थी। तो हम यहाँ से जो इसको एक गाड़ी के अंदर कुछ अफराद ने यहाँ से अगवा किया। ये वही सड़क है जो मेरे अक़ल में आप ये देख सकते हैं। यहीं से उसको अगवा किया और उसके बाद में ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद तकरीबन 2 बजे वापस इसी मकाम पर छोड़ के मुल्ज़िमान फ़रार हो गए। जिसके बाद में जब बच्ची की वालिदा ने देखा, उसकी तबीयत खराब देखी और फिर उसको अस्पताल ले जाके मुंतकिल किया। वाकई को तकरीबन 28 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मुल्ज़िमान की पॉइंटेशन नहीं कर सकी। पुलिस की जानिब से आज यानी कि वक़्वा गुज़िश्ता रोज़ का था, तहम आज इसका मौका मुआयना किया गया है इस इलाके का। गुज़िश्ता रात को कोई कार्रवाई नहीं की गई, आज मौका मुआयना किया है, लेकिन अभी तक मुल्ज़िमान के हवाले से कुछ पता नहीं लग सका। पुलिस हुकाम का दावा है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स की CCTV फुटेजेस जमा की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर
मुतलका रिजल्ट नहीं आए हैं। एडिशनल एज कराची के अहकाम के ऊपर एक कमेटी तो तश्कील दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुल्जिमान की पॉइंटेशन ना हो सकी है। 28 घंटे गुजर चुके हैं एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती के वाक़े को, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी या मुल्जिमान का पता नहीं लग सका है। ठीक है, वलीद आपकी तरफ आएंगे। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से ये बच्चे लंगर का खाना खाते थे, उसके करीब सड़क है, सड़क पर रह रही थी बच्ची, वहाँ पर आप मौजूद हैं, वहाँ पर आसपास के लोगों से आपकी कोई बात हुई? देखिए, बिल्कुल जब सैलाब आया तो ये ख़ानदान भी बहुत से ख़ानदानों की तरह शिकारपुर से गढ़ी यासीन से कराची आ गया। बहुत से लोगों को यहाँ पर कैंप्स में जगह मिली, लेकिन ये वो बदकिस्मत ख़ानदान था जिसको सड़क पर रहना पड़ा, और यही मजबूरी थी कि ये जब यहाँ पर कराची आए तो शाह रसूल कॉलोनी के अंदर इन्होंने एक सड़क पर रिहाइश अख्तियार की। शाह रसूल कॉलोनी बिल्कुल अब्दुल्ला शाह गाजी के सामने है, तो जब भी इनको भूख लगती तो खाने के लिए ये सड़क से उठकर यहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के तरफ आ जाते। यहाँ पर हमने बहुत से लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि कोई सिंध के किसी इलाके से आया है, कोई बलूचिस्तान के किसी मुतासरा इलाके से आया है, और तकरीबन तमाम ही लोग, ज़ाहिर है एक परेशानी तो सैलाब की सूरत है, और जब वो यहाँ पर आ गए उनको कैंपों में जगह नहीं मिली, तो दूसरी परेशानी उनके लिए ये है। जो बच्ची की वालदा है, हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि किसी तरह की बच्ची को इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश है, लेकिन उनका लहजा बता रहा था कि बच्ची खुश नहीं है, बच्ची परेशान है। ताहम उन्होंने कहा कि मुकदमा भी मैंने दर्ज नहीं कराया। ज़ाहिर है जिस तरह से हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या निज़ाम है, उस निज़ाम का मुकाबला तो शहरी इलाके में जो लोग रहते हैं वो नहीं कर पाते, तो जो एक ऐसा ख़ानदान जो शिकारपुर से यहाँ पर कराची आया हो तो वो इस निज़ाम का मुकाबला बहरहाल कैसे कर पाएगा। फिर उनसे हमने मज़ीद पूछा कि क्या आपको किसी ठीक है, वलीद हमारे साथ रहेगा। खाबर खान अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जिना अस्पताल के बाहर। खाबर, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं बच्ची की, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी वजी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन यही वक्त था 6:30 बजे का, जब मुतासरा बच्ची जो है अपनी वालदा के हमरा रक्शे में यहाँ पे जिना अस्पताल लाई गई। लेकिन जो रवायती कार्रवाई होती है, 12 साल से छोटा अगर बच्चा या बच्ची अस्पताल लाई जाती है तो उसे NICH मुंतकिल किया जाता है। तो पहले उसको NICH मुंतकिल किया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने जब बच्ची की हालत देखी तो उसे वापस जो है जिना अस्पताल के एमरजेंसी मुंतकिल किया गया, जहाँ पर जो है तिब्बी इमदाद दी गई, और उसके बाद जो है फ़ीमेल मेडिको लीगल ऑफिसर को बुलाया गया, और मुकम्मल तिब्बी मुआयने के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई है, जिसके बाद बच्ची जो है वो ज़हनी तौर पर बहुत। खबर, क्या DNA सैंपल्स लिए गए हैं, फॉरेंसिक्स इकट्ठे किए गए हैं? जी बिल्कुल वजी, फॉरेंसिक भी मुकम्मल कर लिया गया है, जो नमूने हैं बच्ची के वो भी ले लिए गए हैं ताकि मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके कि जी कौन कौन से लोग थे। जब ये दोपहर में हमने खबर ब्रेक की है उसके बाद ही जो है आला हुक्काम और पुलिस जो है मुतारिक हुई है, जबकि उससे कबल जो है कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। बच्ची को पहले गायनी वार्ड में मुंतकिल किया गया, उसके बाद अब स्पेशल वार्ड में हमारे साथ मौजूद थे खाबर खान, वलीद अहमद और ज़िशान शाह। एक इंतहाई दिलखराश अफसोसनाक वाक़या, और हम चाहेंगे कि कराची की पुलिस जो है वो भरपूर किरदार अदा करे और इन मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाए।